जब सोमवार का दिन हो, हमें लोन लेने जाने से पहले, लोन प्राप्त करने से पहले बैंक का कर्जा हो, चाहे पड़ोसी का कर्जा हो, चाहे व्यापारी का कर्जा हो, हमें किसी से कर्जा लेकर अपनी जिंदगी नहीं चलाना। हमें मौन होकर, जहां नंदी बैठता है उस नंदी के बिल्कुल पास में 2 मिनट बैठकर, जब सोमवार का दिन हो या कभी आपको ऐसा लगे कि सोमवार को भीड़ ज़्यादा रहती है मंदिर में, जब बाबा तुमको एकांत में मिल जाए, अकेले मिल जाए, एकांतेश्वर मिल जाए, तुम उसके पास में जहाँ नंदी बैठता है उसके नज़दीक बैठकर नंदी के चरण का स्पर्श अपने हाथों से करते हुए, जैसे नंदी महादेव का दर्शन करता है वैसा दर्शन जिस दिन आप दिल से मौन रहकर महादेव का करना प्रारंभ कर दोगे, आपको लोन की जरूरत नहीं पड़ेगी, मौन में सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। आप मौन से सब कुछ प्राप्त कर सकते हो, मौन से सब धारण कर सकते हो। नंदीश्वर के केवल चरणारविंद का स्पर्श कर कर भी हम अगर देवादिदेव महादेव का दर्शन कर रहे हैं, शिवलिंग का दर्शन कर रहे हैं, तो उसमें सुख है हमारा, उसमें आनंद है हमारा। आपको लगे कि मेरे जीवन में बहुत दुख है, बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट चल रहा है और अब इसका कोई निदान नहीं दिख रहा, सबके हाथ जोड़ कर देख लिया, अब तेरे दरवाजे पर आई हूं, आपके पास में जल भी नहीं है तो मत चढ़ाना, बेलपत्र भी नहीं है तो मत चढ़ाना, फूल भी नहीं है मत चढ़ाना। आप तो उस नंदी के पास में बैठकर अपना हाथ उसके चरण को पकड़ते हुए, मेरे महादेव का दर्शन करते हुए बस उससे दिल से बोल देना कि अब कोई नहीं संभाल रहा, अब तुझे संभालना है, बस तेरे आश्रित होकर जी रहा है, तेरे आश्रित। जब कोई नारी, जब कोई पुरुष, जब कोई बच्चा, जब कोई बुजुर्ग, जब कोई भी संसार सागर में रहने वाला मानव मेरे मंदिर में आएगा और नंदी के कान में कुछ कहकर जाएगा, तब तू उसको सुनकर माँ पार्वती से कहेगी। और पार्वती जब मेरे साथ प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष के समय, शाम के समय भ्रमण पर जब पार्वती मेरे साथ जाएगी, तो पार्वती मैया जिसके सामने नंदी को रोक देगी, मैं उसके ऊपर कृपा करते हुआ चले जाऊंगा। ये हमारा भाव शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, ये हमारा भाव भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र वर्णन कर रहा है, ये शिव तत्व वर्णन कर रहा है। कितने लोग हैं जो भगवान नंदी के कानों में कुछ कहकर आते हैं? बोले हो कभी? सीधे बोल देते हो क्या जाकर? नंदी के कानों में कहने का भी एक तरीका है, आप लोगों को मालूम होगा वो तरीका? नहीं मालूम? ये बेलपत्री की जो डंडी रहती है ना, बीच का जो भाग है, ध्यान दिए ना जरा सा, ये बीच की जो डंडी है, फिर से देखिए, बेलपत्री के 2 पत्ते और उसके पास में जो बीच की जो डंडी का भाग है, दिख रहा है आप लोगों को? ये 2 डंडी, ये बीच की 2 पत्ती और उसके बीच में जो 2 डंडी का भाग होता है। जब हम देवादिदेव महादेव से कोई बात कहने वाले होते हैं ना कि बाबा बहुत दुखी हूँ, बाबा बहुत तकलीफ चल रही है, बाबा मैंने एक कंपटीशन एग्जाम में परीक्षा दी है, बाबा मेरे जीवन में ये तकलीफ हो रही है, बाबा, तब इस बेलपत्री की जो ये डंडी होती है, इस उंगली से, इस अंगुष्ठ से इस डंडी को पकड़ा जाता है और बाबा के कर्ण में कहने से पहले ये हाथ को नंदी के ऊपर रखकर फिर हम बाबा के नंदी के कानों में कहते हैं और चलते समय इस बेलपत्र को अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाकर वापिस सजाते हैं। देवादिदेव महादेव को पार्वती की बात मानना ही पड़ती है और वो कहना ही पड़ता है। ये बेलपत्र की महत्व।
ये जितना फल एक बेलपत्र की पत्ती में उतना की उतना फल हम आपसे फिर कहेंगे। कभी मौका मिल जाए जिंदगी में, कभी तुम्हारे जीवन में अगर मौका मिले और कहीं बेलपत्री का वृक्ष मिल जाए जिसकी छांव तुम्हारे ऊपर पड़ रही हो, तुम्हारे ऊपर अगर बेलपत्री की छांव पड़ रही हो, उसके नीचे बैठकर कभी मौका मिले एक बेलपत्री का पत्ता मात्र रखकर आप शिव जी का नाम लेकर जल भी अगर समर्पित कर रहे हो ना, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग को जल चढ़ाने के बराबर फल प्रदान कर। एक बेलपत्री का पत्ता, एक बेलपत्री का वृक्ष, एक बेलपत्री के वृक्ष की छांव हमारे जीवन को कृतार्थ कर देती है, धन्य कर देती है।